बात भले कि संजय दा गोनियातों में सभा हो, ऊपर घाट में सभा हो, जाए के तो बड़ी मन हो, लेकिन डॉक्टर कैदल कहा कि 45 दिन नहीं जाना हो पब्लिक के बीच में और मास्क पहन के रहना हो। आप सोचिए उस व्यक्ति की ताकत को, उस व्यक्ति के जज्बे को, उस व्यक्ति के हौसले को, उस व्यक्ति के संघर्ष को, जो लगातार संघर्ष करते हुए झारखंड के अलग अलग कोने में सभा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हौसले की बुनियाद पर लड़ा जाता है, जज्बे की बुनियाद पर लड़ा जाता है, कलेजा से लड़ा जाता है, पैसे से नहीं लड़ा जाता। और जेबी केसेस के हर लड़ाके में कलेजा है और इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और जब पुलिस की लाठियां चलने लगी तो हमारे भाई घर के बिस्तर पर आराम कर रहे थे, उनको हम लोगों ने रोका कि दादा आप मत जाइए, बोकारो में आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग लाठी खा रहे हैं, मुझे मौत मंजूर है लेकिन मौत मंजूर नहीं है। और वो बोकारो की धरती पर गए और ये सिर्फ वेदांता से लड़े। इस सामने धनबाद के सीट पर देखिए, लोकसभा के सांसद हमारी माटी से नहीं है। वहीं पर बगल में झरिया की विधायक हमारी माटी से नहीं है। बगल में हजारीबाग है, वहाँ के सांसद हमारी माटी से नहीं है। बगल में चतरा है, वहाँ के सांसद हमारे माटी से नहीं है। बगल में पलामू है, वहाँ के सांसद हमारे माटी से नहीं है। बगल में रांची है, वहाँ के सांसद हमारे माटी से नहीं है। आप जाइए संथाल की धरती पर, गोड्डा की धरती पर, वहाँ की भी सांसद हमारे माटी से नहीं है। इसका मतलब कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर, 81 विधानसभा सीटों पर 100% झारखंडी माटी का नेता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी देखिए, वो इसलिए मुख्यमंत्री है कि आदरणीय दिसोम गुरु ने संघर्ष किया तो उसका फल उनको मिला। आपके घर से अपना माटी का नेता नहीं रहेगा, आपके लोग संसद में जाकर के नहीं दहाड़ेंगे, आपके लोग जाकर के विधानसभा में नहीं दहाड़ेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हम लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, नियोजन की बात कर रहे हैं, स्थानीयता की बात कर रहे हैं, ये हक और अधिकार अधूरा रहेगा। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन लोगों ने भी योगदान दिया है, दिन रात मेहनत किया, एक बार उन लोगों के लिए जोरदार ताली बजाइए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और एक बहुत बड़ा बात तो इनके कहे चाहो यो चाची साहब, दीदी साहब, माई साहब कि सामने जो यहाँ फोटो लगल हो टाइगर जयराम महतो के, पता नहीं सब गोटे होकर घर तो नहीं देखले होगा, सब गोटे घर तो नहीं गेल होगा, लेकिन वो आदमी के देख कि आज ओकरा एक बीमारी हो गया है, तेलंगाना से हैदराबाद से इलाज चल रहा है। लेकिन बोकारो में, वेदांता में हम उनके साथी पर, आंदोलनकारों साथी पर जब लाठी चल रहे और जब पुलिस की लाठियां चलने लगी तो हमारे भाई घर के बिस्तर पर आराम कर रहे थे, उनको हम लोगों ने रोका कि दादा आप मत जाइए, बोकारो में आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग लाठी खा रहे हैं, मुझे मौत मंजूर है लेकिन मौत मंजूर नहीं है। और वो बोकारो की धरती पर गए और ये सिर्फ वेदांता से लड़े। और ये उनकी लड़ाई की ताकत है कि वेदांता जैसा कंपनी जिसके मालिक अनिल अग्रवाल लंदन में जाकर के ऐसो आराम करते हैं, उसके मालिक अग्रवाल का समूह वो घुटने टेक देता और कहता है बोलिए क्या कहना है। टाइगर जयराम महतो ने कहा कि जो मांग है वो पूरी करो, और उसके बाद 400 लोगों को रोजगार दिया उस वेदांता ने। ये जेबी केसेस की ताकत है, ये टाइगर जयराम महतो की ताकत है। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, चाहे वो निरसा में मजदूर का मृत्यु हुआ हो और वहां पर 8 दिनों तक एक मजदूर का शव को हम लोगों ने बर्फ और फ्रीज में रखा और कंपनी से कहा जब तक मुआवजा नहीं दोगे यहाँ से हिलेंगे नहीं। और अंत में कंपनी को मुआवजा देना पड़ा और उसके परिवार को वहां पर राहत देना पड़ा, तब वो आंदोलन समाप्त हुआ। इसके पहले भी एक बात मैं बता रहा हूँ, कोडरमा के भांजडी में एक आंदोलन हुआ और वहां पर भी कंपनी से कहा गया कि जो मजदूरों की मांग है उसको पहले पूरी करो, उसके बाद ही ये आंदोलन समाप्त होगा। और चाहे धनबाद के इलाके में, चाहे बोकारो के इलाके में, चाहे हजारीबाग के इलाके में, चाहे चतरा के इलाके में, सभी इलाके में लगातार आंदोलन हो रहा है। और लोग पूछते हैं ये जेबी केसेस क्या करता है, ये जेबी केसेस के आंदोलन में इतनी ताकत कहां से आ गई है, ये कंपनी वाले लोग इतना डरते क्यों है। मैं ये कहना चाहता हूं
कि किसी भी लड़ाई को हौसले की बुनियाद पर लड़ा जाता है, जज्बे की बुनियाद पर लड़ा जाता है, कलेजा से लड़ा जाता है, पैसे से नहीं लड़ा जाता। और जेबी केसेस के हर लड़ाके में कलेजा है और इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। एक सवाल और लोग उठा रहे हैं कि बाबू इतना पैसा कहां से आ रहा है? जाकर के संथाल में सभा करते हो, कोल्हान में सभा करते हो, चतरा में सभा करते हो, हजारीबाग में सभा करते हो, बोकारो में सभा करते हो, डुमरी में सभा करते हो। और डुमरी तो इस बात की गवाह रही थी कि इस राज्य के राजा साहब आए थे सभा करने और 60,000 की भीड़ डुमरी में आई थी और राजा साहब 5,000 में सिमट गए थे। ये जेबी केसेस की ताकत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ताकत आप लोगों से आया है। और चाची लोग, माँ लोग, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों की एक माँ ने अपने कोख से मान डाल के तो चाची के धरती से एक ऐसे नायक को जन्म दिया जिसने 10 जनवरी 2022 को रणधीर वर्मा चौक पर ऐसे शहर की दहाड़ लगाई, ऐसे शेर की तरह से अपने पंजरे से वार किया कि पूरे झारखंड के भीतर एक आग फैल गई और झारखंड के 32,623 गांवों तक ये आंदोलन पहुंच गया। उस माँ को नमन करता हूँ, उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिसने टाइगर जयराम महतो जैसा एक सपूत पैदा किया है। लेकिन एक बात जानो है, आज तक हमारे टाइगर जयराम महतो के घर में रोजगार न है। सरकार के पेंशन से 3,000 के पेंशन से घर के रोजी रोटी चलो है। और बाबूजी नथी स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो झारखंड आंदोलन में उनका देहांत हो गए है। और अभी 2 दिन पहले बात भले कि संजय दा गोनियातों में सभा हो, ऊपर घाट में सभा हो, जाके तो बड़ी मन हो। लेकिन डॉक्टर कैदल कहा कि 45 दिन नहीं जाना हो पब्लिक के बीच में और मास्क पहन के रहना हो। आप सोचिए उस व्यक्ति की ताकत को, उस व्यक्ति के जज्बे को, उस व्यक्ति के हौसले को, उस व्यक्ति के संघर्ष को, जो लगातार संघर्ष करते हुए झारखंड के अलग अलग कोने में सभा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और पिछले 2 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं रहा है कि वो रात के 10 बजे कभी सोए हो, हर दिन वो सुबह 4 बजे सोए हैं। इस व्यक्ति के संघर्ष को आपको सलाम करना होगा और आपको ये मानना होगा कि झारखंड की धरती से एक हीरा निकला है। और जिस तरीके से झारखंड में कहते हैं कि धनबाद में कोयले है, डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, काला हीरा है, ठीक उसी तरीके से टाइगर जयराम में तो हमारे एक झारखंडी हीरा है। और अगर इस हीरे को आज हम लोग नहीं संवारे, आज नहीं सजाए, आज उनको नहीं बचाए, आज उनका संरक्षण नहीं किए, तो ये झारखंड की धरती फिर से इस तरीके से कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाएगी। और आज की तारीख में झारखंड के भीतर किसी नेता में इतनी कुव्वत नहीं है कि महाराष्ट्र में जहां पर मन से राजनीति करता हो, जहां पर शिवसेना राजनीति करता हो, जहां पर शिवसेना झारखंडियों को मारकर भगाता हो, उस बेलापुर की धरती में झारखंड के नौजवान ने 50,000 की भीड़ जुटाई। ये टाइगर की ताकत है, ये जयराम महतो की ताकत है। मैं पूछना चाहता हूं कि झारखंड के आंदोलन के दौरान से लेकर के झारखंड अलग होने के बाद से क्या झारखंड के नेताओं में, किसी भी नेता में इतनी ताकत रही कि झारखंड के सीमा को लांग करके, क्या बगल में कहीं बंगाल में, क्या बगल में कहीं उड़ीसा में, क्या बगल में कहीं बिहार में, गया में कहीं एक छोटी सी भी सभा कर पाए? लेकिन सोचिए, अरब सागर से जुटा हुआ वो धरती, महाराष्ट्र की वो धरती, मुंबई की वो धरती, बेलापुर की धरती में आपके सपूत को सुनने के लिए अगर 50,000 की भीड़ उमड़ती है तो आपको तो लाखों के भीड़ में इनको समर्थन देना होगा और ये संकल्प लेना होगा। मेरे साथियों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड के भीतर गरीब घर से, किसान घर से, मजदूर घर से नेता नहीं पैदा हो रहे हैं। और ये जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो रात में कोयला की तस्करी कराते हैं, जो अफीम की तस्करी कराते हैं, जो पशु की तस्करी कराते हैं, उनको लगता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और रानी की बेटी ही रानी बनेगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस मिथक को तोड़ देंगे, इस अध्याय को तोड़ देंगे और किसान और मजदूर का बेटा भी नेता बनेगा, ये साबित करके दिखाएंगे। ये कहना चाहते हैं आप सबसे। और लोग कहते हैं कि ये बात कैसे कह रहे हो? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको
ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सबके प्रति मेरा सम्मान है भाव में, लेकिन आज डुमरी की इस सीट को देखिए, बहुत सम्मान रखता हूँ जो नेता हमारे बीच नहीं रहे, आदरणीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या झारखंड की राजनीति में जहां भी नजर दौड़ाते हैं तो हम लोगों को दो चीजें नजर आती है। पहली पंक्ति पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सामने धनबाद के सीट पर देखिए, लोकसभा के सांसद हमारी माटी से नहीं है, वहीं पर बगल में झरिया की विधायक हमारी माटी से नहीं है, बगल में हजारीबाग है, वहां के सांसद हमारी माटी से नहीं है, बगल में चतरा है, वहां के सांसद हमारे माटी से नहीं है, बगल में पलामू है, वहां के सांसद हमारे माटी से नहीं है, बगल में रांची है, वहां के सांसद हमारे माटी से नहीं है। आप जाइए संथाल की धरती पर, गोड्डा की धरती पर, वहां की भी सांसद हमारे माटी से नहीं है। इसका मतलब कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर, 81 विधानसभा सीटों पर 100% झारखंडी माटी का नेता नहीं है। और आपके माटी का नेता नहीं होगा तो क्या लगता है कि कोई बोरो प्लेयर आकर के आपके बारे में सोचेगा? इसलिए इस पहलू पर आपको सोचना होगा मेरे साथियों। दूसरी बात जो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आप देखिए बेरमो के सीट पर, तो वहां पर जो विधायक है वो इसलिए विधायक है कि उनके पिताजी नेता थे। हजारीबाग के सांसद इसलिए सांसद है कि उनके पिताजी सांसद थे। आप देखिए अलग अलग सीटों पर जाकर के, चाहे आप देखिए झरिया के सीट पर ही वो विधायक इसलिए है कि उसका परिवार राजनीतिक परिवार है। आप देखिए बरकट्टा के सीट पर वो विधायक इसलिए है कि उनके पिताजी विधायक रहे। आप झारखंड के और सीटों पर नजर दौड़ाइए, गोड्डा के सीट पर भी नजर दौड़ाइए, वो विधायक इसलिए है कि उनके पिताजी विधायक है। आप झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी देखिए, वो इसलिए मुख्यमंत्री है कि आदरणीय दिसोम गुरु ने संघर्ष किया तो उसका फल उनको मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जो राजनीतिक परिवारवाद और वंशवाद है उससे अलग होकर के नए नेतृत्वकर्ताओं को निकालना होगा, नए नौजवानों को निकालना होगा, और ऐसे ऐसे नौजवानों को निकालना होगा जिस तरीके से मानटाड़ की धरती से निकले, वैसे ही ऊपर घाट की धरती से भी आपको अपने माटी का नेता निकालना होगा, तभी झारखंड का हक और अधिकार बचेगा। मेरे साथियों, मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर 22 सालों के बाद भी आपके घर से अपना माटी का नेता नहीं रहेगा, आपके लोग संसद में जाकर के नहीं दहाड़ेंगे, आपके लोग जाकर के विधानसभा में नहीं दहाड़ेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि जो हम लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, नियोजन की बात कर रहे हैं, स्थानीयता की बात कर रहे हैं, ये हक और अधिकार अधूरा रहेगा। लेकिन एक बात लोग कहते हैं कि बाबू कई सीटों पर तो स्थानीय लोग जीत करके आए हैं, उनका क्या करोगे, उनके बारे में क्या राय है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर झारखंडी माटी से कोई जीत करके विधायक और सांसद बना तो एक शब्द बार बार दोहराता हूं कि उसके भीतर झारखंडियत होना चाहिए, झारखंडी भावना होना चाहिए। और जब तक झारखंडियत नहीं होगा, झारखंडी भावना नहीं होगा, तो उसके जीतने का जो असली फायदा है स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाएगा। और यही झारखंड में हो रहा है कि यहाँ जिन लोगों को हम लोगों ने नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बनाया, वो या तो कॉर्पोरेट लोगों के हाथ में चले गए, या तो वो बिक गए, या तो वो कोयले की तस्करी में लिप्त हो गए, और या तो वो झारखंड को बेचने में लग गए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस बात पर चिंतन करना होगा, इस बात पर सोचना होगा कि झारखंड की माटी से झारखंड का नेता कैसे निकलेगा।